मैं अगम सर। आइए। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक्स सर। गुड मॉर्निंग नीलेश, जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है जी और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। जी तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। जी आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। एक बार के लिए मैं चाहूँगा कि आप मास्क हटाकर अपनी पहचान करवा लें। जी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो अपना नाम और जाति बताए बिना अपना परिचय दीजिए। सर मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। सर मैं वर्तमान में बीएड करने के साथ साथ तैयारी भी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। बीएड कर रहे हैं जी सर। और आपने पीजी या ग्रेजुएशन किस में किया है? जी मैं जौनपुर टीडीपीजी कॉलेज से एमए किया हूँ इकोनॉमिक्स में, और सर मैंने सल्तनत बहादुर डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, और आपने कहीं ये कहीं काम भी किया है इस बीच में? नहीं सर। कहीं काम नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपने इकोनॉमिक्स में जो एमए किया है, तो भारत को कहा जा रहा है कि भारत ने एक लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। जी सर। आपको लगता है कि लक्ष्य के हम करीब पहुंच रहे हैं या अभी भी बहुत दूर हैं? सर ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और सर इसको प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन हाल में जो कोरोना वैश्विक महामारी है तो इसमें ज़रूर थोड़ा सा सिर्फ कोरोना की वजह से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे या वैसे भी अगर कोरोना नहीं भी वैसे होता भी सर तो भी पूरे मुश्किल विश्व में होता? कोरोना से पहले भी एक आर्थिक सुस्ती का माहौल था। ऐसे में चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। अच्छा, ये आर्थिक सुस्ती और आर्थिक मंदी में क्या फ़र्क है? सर आर्थिक सुस्ती में क्या ज़्यादा चिंताजनक है, सुस्ती या मंदी? मंदी ज़्यादा चिंताजनक है। तो तकनीकी मंदी और सुस्ती मंदी और तकनीकी मंदी तीनों का फ़र्क मुझे बताइए। सर बता सकते हैं? अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया है उसमें बात हुई है कि वी शेप रिकवरी भारत देख रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वी शेप कैसे बन रहा है? सर जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कोरोना के कारण एकाएक जो है मंदी में, मतलब उसकी जो आर्थिक समृद्धि थी जी बहुत घट गई थी। तो सर जब इसमें सुधार हुआ तो वो सुधार भी उतनी ही तेज़ी से हुआ जितना कि ये जितनी तेज़ी से डाउन हुई थी। अच्छा, आप एकदम सरकार के तर्क से सहमत हैं कि सुधार है इतना, वी शेप में हो रहा है रिकवर? जी सर, आंकड़ों के अनुसार भी ऐसा लग रहा है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि ये जो भारत में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ और बात की गई कि मतलब हमें एकदम कैशलेस इकोनॉमी बन जाना चाहिए। जी सर। तो दो शब्द हैं, दो टर्म हैं, एक है लेस कैश और दूसरा है कैशलेस। जी सर। इनमें क्या मूल अंतर है और भारत किस तरीके की इकोनॉमी बने तो ज़्यादा बेहतर है आपके हिसाब से? सर लेस कैश का मतलब है कि हम नकदी का कम से कम उपयोग करेंगे, और कैशलेस का मतलब है ये सर उसकी चरम अवस्था है, मतलब हम नकदी का यूज ही नहीं करेंगे। तो कौन सा विकल्प बेहतर है? सर विकल्प तो किसी एक का नहीं लिया जा सकता, लेकिन सर दोनों का अगर मिला जुला के चलें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है। पूरी तरह से हम दोनों को। नीलेश, जी सर। आपने गृह जनपद क्या बताया? जौनपुर। जौनपुर। और आपका वैकल्पिक विषय है भूगोल, और आपने अर्थशास्त्र में एमए किया है। जी सर। ठीक है। के शेप्ड रिकवरी क्या है? कैसे? के आकार की रिकवरी। सर इसमें अर्थव्यवस्था की जो, सर एकदम क्लियर तो नहीं है। ठीक है, अनुमान लगाइए। सर अर्थव्यवस्था इसमें जो आर्थिक समृद्धि है वो घटती बढ़ती रहती है इसमें। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, अर्थशास्त्र में एक ट्विन डेफिसिट की बात की जाती है, जी क्या है? सर जो बैंक होते हैं वो जो ऋण देते हैं उद्योगों को या बड़े उद्योगपतियों को, तो ऐसे में सर वो लौटा नहीं पाते हैं, जो उद्योग होते हैं वो कर्ज लौटा नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, वो और ऋण की मांग करते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कि बैंकिंग के संबंध में। जी। बजट के संबंध में क्या है ट्विन डेफिसिट? तो इसके बारे में करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों हो। एनीवेज, आपका भूगोल है वैकल्पिक विषय। मुझे बताइए, अगर मैं कुछ नदी बेसिन्स का नाम लूं और आपसे अपेक्षा करूं कि आप उनके मध्य के जल विभाजक को बता दें,
जी सर। ठीक है, जी तो बताने का प्रयास करिएगा। जी सर। गंगा, जी नर्मदा, जी ताप्ती, गोदावरी, ये 4 नदी बेसिन हैं। जी सर। अब आपको जल विभाजक बताने हैं। जी, गंगा और अगर सर सतलज को देखें, सतलज कहाँ, मैंने केवल गंगा, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में बताना है सर। विंध्य पर्वत जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र, उसके उत्तर में गंगा है बेसिन है जी, और विंध्य के दक्षिण में नर्मदा बेसिन है, और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है, दक्षिण में ताप्ती है, और ताप्ती के दक्षिण में गोदावरी है। तो जल विभाजक, तो सर जल विभाजक इसमें जो नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक, नर्मदा नहीं जी, ताप्ती और गोदावरी, गोदावरी के बीच सर बालाघाट की पहाड़ियाँ। सही बताया आपने जी सर। अच्छा ये बताइए, आपने बीएड भी किया है? जी सर, कर रहे हैं सर, थर्ड अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय ये जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है, जी सर, इसमें 10+10+2 के स्थान पर क्या कर दिया गया है अब? सर इसमें नई एक व्यवस्था लाई गई है जिसमें 5+3+3+4। ये पहला +3 कहाँ से कहाँ तक है? सर पहला +5 है। हाँ, उसके बाद +3 कहाँ से कहाँ? +3 है सर, वो कक्षा 3 से 5 तक है, कक्षा 3, 4, 5। ठीक बताया आपने, ठीक बताया। मुझे ये बताइए कि नेशनल हाईवे का नंबरिंग सिस्टम बदल दिया गया है, जी सर। जानकारी है आपको? जी क्या है सर, पहले इसमें, पहले तो छोड़िए, पहले तो रैंडम था, अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक हुआ है। जी सर। क्या है सर इसके बारे में तो बहुत क्लियर जानकारी नहीं है। पहले NH7 सबसे लंबा था, अब NH44 हो गया है। चलिए, ये तो बात आपने ठीक बताई। आपसे एक आखिरी प्रश्न है भूगोल का। मुझे ये बताइए कि जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व क्यों चलती है? सर देखा जाए, अगर जो जेट स्ट्रीम है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती है। दो मुख्य जेट स्ट्रीम प्रमुख हैं, जी जी। दोनों ही पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, दोनों गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। क्या होती हैं ये, क्यों इस दिशा में चलती हैं? सर जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलने वाली तीव्र गति से विसर्पी पवन प्रवाह है, जो सर पछुआ पवनों के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम चलती है। सही बता रहे हैं आप। अच्छा ठीक है सर। नीलेश जी। जी। क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं आप? जी। क्या पहले खेलना शुरू किया था क्रिकेट की बैडमिंटन? सर मौके के अनुसार। मौके के अनुसार। सबसे पहले ज़िंदगी में कौन सा गेम खेला था ये बताओ। क्रिकेट तो सर बचपन से ही खेल रहे हैं, ठीक है। वो बैट भले ना हो सर, डंडा भी चल जाता है और ईंट का स्टंप भी चलता था, है ना? जी जी। भारत ने पहली बार वनडे, जी, अंतर्राष्ट्रीय वनडे भारत का पहला कौन सा था, किस ईयर में, किसके खिलाफ था? सर क्लियर नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1975 के आसपास सर। हाँ, आसपास हैं आप जी। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज कंप्लीट हुई है जी। वनडे में क्या सीरीज किसने जीती? सर भारत ने जीती है। कितने के अंतर से? 2-1 से जीती। 2-1 से। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा? सर मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच दोनों भारत को नहीं मिला लास्ट मैच में। सीरीज कौन था मैन ऑफ द सीरीज? मैन ऑफ द सीरीज सर इंग्लैंड का तो, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सैम करन शायद थे सर। वो तो मैन ऑफ द मैच थे, है ना? अच्छा, क्रिकेट में आजकल एक और चला है सॉफ्ट डिसीजन। एक होता है सॉफ्ट डिसीजन जी, और अब कहा गया है कि अब ये सॉफ्ट डिसीजन IPL में नहीं होगा। तो क्रिकेट में ये सॉफ्ट डिसीजन क्या है? सर इस टेक्निकल टर्म के बारे में अच्छा नहीं पता है। कोई नहीं। अच्छा, इस वक्त जो टेस्ट मैच में बॉल यूज की जा रही है वो कौन सी बॉल है, किस कंपनी की बॉल है? सर कंपनी तो, सॉरी सर। जी। आप कहाँ के, जौनपुर के हैं? जी सर। अच्छा, जौनपुर में एक मंदिर है शीतला चौकिया धाम। जी सर। किस लिए फेमस है वो? सर शीतला माता चौकिया धाम। शीतला माता कौन है, कौन देवी है शीतला माता हिंदू धर्म में? सर इनका जो शक्ति, जो दुर्गा माता से इनका वो लगाया जाता है। ये किसी रोग को भी ठीक करती हैं। शीतला माता हैं, शीतल होंगी स्वभाव से। जी सर, जैसे जो चेचक होता है, छोटी माता बड़ी माता। वेरी गुड जी। और कौन कौन से फेमस मंदिर हैं जौनपुर में? सर मैहर माता का भी मंदिर है वहाँ। मैहर माँ की शारदा माता? शारदा माता, मैहर भी उनको कहा जाता है वहाँ स्थानीय। अच्छा, चूंकि मैहर की माता है तो इसलिए वहाँ भी मैहर कहा जाता है। और जी, और तो सर हनुमान मंदिर भी एक है। बड़ा है कोई? जी बड़ा है वो। अच्छा,
किन शासकों ने इसको स्थापित किया? शीतला चौकिया धाम किन शासकों ने स्थापित किया था? सर कोई स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अहीर शासकों ने। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है अहीर शासकों ने किया, इसमें स्पष्ट क्यों नहीं है? सर ऐसा माना जाता है कि अहीर कहाँ से कहाँ पढ़ लिया आपने कि इसमें ये स्पष्ट नहीं है? ऐसा तो है नहीं, जी जी, है ना? अच्छा, जौनपुर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है और यहाँ की जलवायु क्या है? सर अगर कोपेन के अनुसार देखें तो CWG प्रकार की है इसमें। CWG में क्या क्या आ जाता है? देखा जाए तो सर W मतलब क्या है इसमें? W सर जो विंटर होगा वो शुष्क होगा, ड्राई होगा। गुड। जी सर। जी स्मॉल जी? ये गंगेटिक है। गंगेटिक प्लेन। जी सर। वेरी गुड सर। नीलेश, मुझे ये बताइए कि कोविड-19 की जो वैक्सीन्स भारत सरकार ने अभी तक अप्रूव की हैं, कौन कौन सी हैं? सर एक कोविशील्ड है जिसको कि एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, और इसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे स्थित संस्थान बना रही है। और एक कोवैक्सीन है जिसको कि भारत बायोटेक ने बनाया है। और किसी को मिला है या अभी जो प्रयासरत हैं? सर 6 वैक्सीन और अभी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत सरकार कौन सा ऐप के द्वारा इसको वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रही है? कोविड-19 वाले वैक्सीनेशन को एक ऐप बनी है। जी सर। सुना है आपने उसके बारे में? सॉरी सर। ठीक है। भारत सरकार दूसरे पड़ोसी देशों और अन्य देशों की भी मदद कर रही है, वैक्सीन के डोजेज उन्हें प्रोवाइड करा रही है। तो उस प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है? सर मित्र करके नाम है। मित्र करके नाम है या कोई? सर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन मित्र उसमें सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर अभी लोगों के अंदर एक वो है, हेजिटेशन है, वैक्सीन हेजिटेंसी भी बोल रहे हैं जी। क्या मूल कारण है इसका? सर लोगों के अंदर डर है एक प्रकार से। बीमारी से ज़्यादा वैक्सीन का डर है? जैसे गांव में सर लोग ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बिना वैक्सीन के? जी, बिना वैक्सीन के, इसलिए वो वैक्सीन लेकिन नहीं। ये वैक्सीन हेजिटेंसी क्या सिर्फ गांव में नज़र आ रही है? तो शहरों में ज़्यादा है? सर शहरों में भी है, लेकिन अपेक्षाकृत गांव में ज़्यादा है। तो वजह क्या है? मतलब किस वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं और बोलते हैं कि हम बीमारी से निपट लेंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? सर डर है कि ये प्रभावी है कि नहीं है, और सर इसका या इससे नुकसान हो जाए, कोई इससे गलत प्रभाव ना पड़ जाए। ठीक है। तो क्या इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि वैक्सीन्स को जल्दी अप्रूवल दिया गया है? जो नॉर्मल मतलब प्रोसेस होता है वैक्सीन डेवलपमेंट का, जी, उसको कहीं ना कहीं छोटा किया गया है। जी, सामान्यतः किसी भी वैक्सीन को बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी लगभग, तो एक कारण ये हो सकता है सर। और लोगों के मन में है जो जागरूक हैं। तो इसके लिए अगर आप जैसे आप सरकार में हैं तो आप क्या करेंगे? आप कहीं के SDM हैं और आपको सरकार की तरफ से दायित्व दिया जाता है कि भाई वैक्सीनेशन करवाना है जी सर, जल्दी से जल्दी सभी लोगों का। आप कैसे लोगों को एनकरेज करेंगे, कैसे करवाएंगे? जी सर, इसके लिए सर्वप्रथम सर मैं एक कमेटी बुलाऊंगा, अगर SDM के पद पर हूँ तो। तब तो काम कभी होगा ही नहीं अगर कमेटी आप बना देंगे तो। एक कमेटी सर, जैसे जो गांव-गांव क्षेत्र में जिनका प्रभाव है गांव में, जैसे प्रधान अच्छा, वैसे लोगों से आप जी उनकी उनसे एक समिति संपर्क बना करेंगे देंगे और उनसे ये मतलब कहलवाएंगे कि आप लोगों को इनकरेज करिए। और साथ में सर कुछ जैसे गाड़ी से हो गया, तो हम प्रचार माध्यमों से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके संबंध में जागरूकता का प्रसार करने का प्रयास। क्या ऐसी कोशिश भी करेंगे कि आप खुद भी वैक्सीन लगवा लें? सर बिल्कुल, एक उदाहरण पेश करने के लिए तो ये, जबकि आप एलिजिबल नहीं हैं उसके लिए एज के हिसाब से, फिर भी आप सोचेंगे कि ये मौका है, लगवा लेते हैं, सब कुछ? तो सर ऐसा इसमें जैसे 45 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी लोगों को इस समय लग रहा है, तो जो प्रभावशाली लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्या इससे कम उम्र के लोग जो कि इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं उन्हें लगवाना चाहिए? सर अगर वो प्रभावित हैं इससे तो उनको लगवाना चाहिए। हालांकि सर जो कम उम्र के हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, मतलब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सर 24 जनवरी 1950। अच्छा, इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? सर यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम। ठीक है। और ये विमेन पावर लाइन क्या है? सर 1090 नंबर है। हाँ, और क्या है इसका पर्पस? सर महिलाओं से संबंधित कोई भी आपातकालीन स्थिति में इस पर बात किया जा सकता है सर, और ज़रूरी सेवाएं प्राप्त की जा सकती।
ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी रिजर्वेशन को लेकर एक बात हो रही है कि जो 50% का रिजर्वेशन पे एक कैप रखा गया है, जी सर। तो इसको पे पुनर्विचार किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा। जी तो सर। आपको क्या लगता है कि ये पुनर्विचार ज़रूरी है, या आपको लगता है कि इसको 50% पे रहने देना चाहिए, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है? सर, इंदिरा साहनी के केस में 50% इसको रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में कहा है कि रिजर्वेशन के अलावा और हम कुछ दूसरा रास्ता तलाश सकते हैं, मतलब और भी सुविधाएं दे करके। तो सर, मुझे लगता है कि आरक्षण की एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता है। जो वास्तव में एलिजिबल हैं उनको इसका लाभ दिया जाना चाहिए। मतलब आप पूरा आरक्षण ही हटाना चाहते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब इसका प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? सर, ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50% कैप पे कोई वो है, मतलब कोई साइंटिफिक लॉजिक है, या मतलब ऐसे ही दे दिया गया है? सर, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। जी नीलेश, आपने तो पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है। जी, 2018 में। हाँ, कैसा रहा था उसमें स्कोर? सर, उसमें 100 में मुझे 63 मिले थे। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो आपको तो पहले से पता है कि मतलब चीज़ें कैसी होती हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है। जी सर। आज का कैसा रहा आपका? सर, मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन सर थोड़ा सा ज्ञान में भी कमी है और बोलने में थोड़ा सा। नहीं, हम लोगों को भी ठीक लगा, लेकिन आप देखिए जैसे कि आप एंट्री के समय मतलब विश करना ही भूल गए ना, या पता नहीं आप क्यों खड़े रह गए, मतलब आपने बोला नहीं ढंग से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा वहाँ जब जाएंगे जी। तो जैसे ही आप अंदर पहुँचते हैं, अपने चेयर के पास पहुँच जाते हैं टेबल के सामने, जी फिर अच्छे से विश करिए। जी। ठीक है, नमस्कार करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय है उसके हिसाब से करेंगे। जी। फिर वेट करेंगे और वो जब बैठने के लिए बोलें तो बैठ जाइए। ठीक है, और थैंक यू बोल दीजिए उन्हें। जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बेसिक शिष्टाचार है। मतलब वो आप पता नहीं किस वजह से शायद नर्वस हो गए या जो भी है। नहीं, बहुत धीरे बोले सर हम। हाँ, या बहुत धीरे, इतना धीरे मत बोलिए कि अगले को लगे कि आपने बोला ही नहीं। जी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो थोड़ा ध्यान देंगे। सर, अभी आदत में नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, पोस्चर, वॉइस कम्युनिकेशन वगैरह आपका अच्छा है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। टाई मुझे लगता है कि ये थोड़ा पार्टी वाली है और बहुत पतली है, लंबी भी है। ठीक है, तो आप इसको टाई देख लीजिएगा। फॉर्मल टाई जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अगर आप बदल सकते हैं, बाकी नहीं तो ये भी चलेगा। जी। टाई लेकिन लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ठीक है जी। आप इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो थोड़ा इकोनॉमिक्स वगैरह पे सवाल पूछे जा सकते हैं। समसामयिक मुद्दे देख लेंगे, यूपी का बजट भी देख लेंगे, यूपी नेशनल लेवल पे भी जो बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया, उससे भी जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जी। थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि अगर आप स्लो डाउन, मंदी, तकनीकी मंदी वगैरह पे फ़र्क बता दें तो बहुत अच्छा है। वैसे आपने ठीक ठाक हैंडल कर लिया, नहीं आता है तो ऐसा कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। हाँ, कहीं कहीं आप अनौपचारिक हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। वैसे बुरा नहीं लगता है, लेकिन एक जगह जब सर से बात हो रही थी और आपने बोला कि बैट भी नहीं होता है तो डंडे से ही खेल लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि यार दोस्तों में कॉन्वर्सेशन तो नहीं हो रहा है। जी। ठीक है, ये आप एक फॉर्मल, तो इस तरफ से अगर इनफॉर्मल हो भी जाएं, बोर्ड मेंबर्स भी इनफॉर्मली बात करने लगे, आप फॉर्मल रहिए। जी। कि बिल्कुल सर, मतलब जो भी है आप, लेकिन आप उस तरीके से मत आ जाइए कि आप भी, हाँ मतलब आपने एक चुटकुला सुनाया तो हम भी सुना देते हैं, ऐसा नहीं। जी। ठीक है, आपको फॉर्मल रहना है, आपकी जिम्मेदारी है। जी। रिजर्वेशन वाले पे आप मतलब थोड़ा सा ठीक से अपना बात नहीं रख पाए कि एग्जैक्टली आपका क्या उस पर वो है। ठीक है, तो बैलेंस्ड ओपिनियन चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर बोला है कि पुनर्विचार करने की बात की है, जो कि आप भी बोल रहे थे। ठीक है, बट अगर पॉइंटेड क्वेश्चन है ना तो उसको घुमाइए फिराइए मत, उस पर फिर आप अपना सर क्लियर नहीं हो पाते हैं। जैसे किसी भी अगर ऐसा कोई मामला नहीं, ये मुद्दे तो ऐसे हैं कि मतलब अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले रही है ना, तो अभी तो क्लैरिटी है भी नहीं। लेकिन आप ये रख सकते हैं कि मतलब ज़रूर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा समझा है कि इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, और ज़्यादातर राज्य सरकारों ने सहमति जताई है। जी सर, क्योंकि उनको भी पार्टी बनाया गया है, उन्होंने भी सहमति जताई है कि हम इस पर मतलब हम चाहते हैं कि ये कैप हटाई जाए। जी। तो कैप लगाने का क्या कारण था और हटाने के अब क्या कारण हो सकते हैं, इस पर आप अपने विचार रखिए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशनल क्वेश्चन में सर स्टैंड रख पाना थोड़ा सा अभी उसमें लॉजिक ज़्यादा मैटर करेगा। हाँ, वही स्टैंड जरूरी है आपका। जी ठीक है, वहाँ तो आपका तर्क महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सोच समझ के क्या हो सकता है बैलेंस, और कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपना आधार बनाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाएं। जी, उसको अपना आधार बना के आप स्टैंड रखिए। ठीक है जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।